तो हमारा जो नंबर कन्वर्जन का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो नंबर कन्वर्जन का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमें हमें ये पता चल गया है कि जो डेटा कंप्यूटर की मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में स्टोर रहता है वो बाइनरी फॉर्म में रहता है या ऑक्टल फॉर्म में या हेक्साडेसिमल फॉर्म में रहता है। लेट अस अज्यूम कि ये बाइनरी फॉर्म में रहता है। अब ये जो नंबर्स है ये बाइनरी फॉर्म में मेमोरी में स्टोर्ड है। अब ये जो नंबर्स है इस पे अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। ओके। जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये अलग अलग जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है ये नंबर्स पे परफॉर्म किए जाते हैं। अब ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है ये किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं, ये जो है ये आज के टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन दिस लेक्चर। ओके। तो आज का जो टॉपिक है ये है बाइनरी अरिथमेटिक्स, यानी जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है ये बाइनरी नंबर्स पे किस तरह से परफॉर्म होता है। सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी अरिथमेटिक्स। सो बाइनरी बोला तो बाइनरी नंबर एंड अरिथमेटिक बोला तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये बाइनरी नंबर्स पे ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम आज देखने वाले हैं कि ये कैसे परफॉर्म होते हैं। जो डेसिमल नंबर सिस्टम में आप जो रूल्स जो यूज करते हैं वो रूल्स बाइनरी अरिथमेटिक में उतने यूज नहीं होते। कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, कुछ रूल्स, कुछ नए रूल्स है। तो ये जो बाइनरी अरिथमेटिक के रूल्स क्या है, एडिशन के रूल्स क्या है, सब्ट्रैक्शन के रूल्स क्या है, डिवीजन के रूल्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स क्या है, तो ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस के रूल्स क्या है और उसकी जो प्रोसीजर है, एडिशन की प्रोसीजर या मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन की या सब्ट्रैक्शन की जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर क्या है वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी एडिशन से। ओके। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो हम देखने वाले हैं वो है बाइनरी एडिशन। सो फर्स्ट binary arithmetic operation is binary addition. So first is binary addition. अब यहाँ पे टॉपिक का जो नाम है वो बाइनरी अरिथमेटिक्स है। इसका मतलब यहाँ पे हम सिर्फ बाइनरी नंबर से ही डील करने वाले हैं। यहाँ पे कोई दूसरा नंबर नहीं रहेगा, ना ऑक्टल रहेगा ना हेक्साडेसिमल रहेगा। तो हमको सिर्फ आपके सिलेबस में भी बाइनरी अरिथमेटिक्स ही है, कोई दूसरा अरिथमेटिक्स नहीं है। तो सबसे पहला है एडिशन, यानी बाइनरी नंबर का एडिशन। तो बाइनरी एडिशन की जो रूल्स है वो हम पहले देख लेते हैं। तो रूल्स, तो बाइनरी एडिशन में जो रूल है 0 + 0 इज इक्वल टू 0। सिंपल है, 0 + 0 इज इक्वल टू 0। 1 + 0 इज इक्वल टू 1, ये भी सिंपल है। 0 + 1 इज इक्वल टू 1, ये भी सिंपल है। बट 1 + 1 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा? 1 11 1 + 1 इज 11। ओके, एक 11 बोल रहा है और 1 आएगा। 0 इसका आंसर 1 आएगा। 1 + 1 आंसर इज 1। 0 0 आएगा। सर 0 आएगा, 0 0 आएगा। ओके, तो अलग अलग आंसर है अपने पास। कोई बोल रहा है 1 + 1 इज 0, कोई बोल रहा है 1 + 1 इज 1, कोई बोल रहा है 1 + 1 इज 11।
बाकी 3 रूल तो सिंपल है, लेकिन ये है 1 + 1 आंसर इज 0 बट कैरी 1. So 1 + 1 answer is 0, but you need to carry 1 in the next addition. अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं. ये रूल्स आपको ऐसे ही समझने हैं. 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1 and 1 + 1 answer is 0 and carry 1. तो उसके लिए एक अपन बाइनरी एडिशन का एक एग्जांपल लेते हैं. Let us take one example. 1 0 1 1.11 plus 1 1 0 0.01. और इसका हमको आंसर पता करना है बाइनरी. तो दो बाइनरी नंबर दिए 1011.11 प्लस 1100.01 और इसका एडिशन आपको निकालना है. इसका जो आंसर है वो बाइनरी में ही निकालना है. तो अब इसमें हम ये जो बाइनरी एडिशन की जो रूल्स है वो अप्लाई करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले ये जो नंबर्स है इसको हम ऐसे वर्टिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं. पहला नंबर है 1 0 1 1.11 प्लस जो दूसरा नंबर है 1 1 0 0.01. ओके, ये दो बाइनरी नंबर का एडिशन करना है. अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट मोस्ट से यहाँ से स्टार्ट करेंगे. जैसे कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम में भी जो एडिशन है वो राइट साइड से करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको ये राइट साइड से करना है. तो सबसे पहला है 1 + 1. अब 1 + 1 आंसर इज 0. सो आंसर इज 0 एंड बोलता है कैरी 1. तो नेक्स्ट इसमें जो कैरी करना है वो कितना करना है? 1 कैरी करना है. अब ये वाला करते हैं 1 + 0. सो 1 + 0 इज 1. तो 1 + 0 कितना है? 1 है. एंड 1 प्लस ये कैरी वाला 1, ये क्या हो जाएगा? 0 कैरी 1. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट आ गया. उसके बाद ये 1 + 0 आंसर इज 1 एंड 1 + 1 आंसर इज 0 कैरी 1. एट अ टाइम आपको दो डिजिट ही करना है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स जो दिए है ना ये दो डिजिट के ही दिए है. 1 + 0 + 1 का आंसर नहीं दिया है, तो आपको सिर्फ एट अ टाइम 2 डिजिट, 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 ऐसे ही आपको ये करना है, उसका एडिशन करना है. तो यहाँ पे भी 1 + 0 आंसर कितना आएगा? 1 आएगा. 1 + 1 आंसर इज 0 कैरी 1. अब यहाँ पे 0 + 1 आंसर इज 1 एंड दिस 1 प्लस ये कैरी वाला 1, तो आंसर इज 0 कैरी 1. अब ये 1 + 1 आंसर इज 0 कैरी 1 एंड 0 + 1 आंसर इज 1 और ये कैरी वाला 1 एज इट इज. तो इसका जो आंसर है ये है 110000.00. सो आंसर इज 110000.00. तो यहाँ पे एडिशन करते समय एट अ टाइम आपको 2 ही डिजिट लेना है. ओके, वो 2 डिजिट का जो एडिशन है वो ये 4 रूल्स के हिसाब से आपको करना है.
और फिर उसका जो आंसर है वो थर्ड डिजिट के साथ आपको करना है। अगर आप लोगे 1 + 0 + 1, तीन तीन डिजिट एक साथ नहीं लेना है, सिर्फ दो ही डिजिट एक साथ लेना है, उसका आंसर फाइंड आउट करना है, फिर वो आंसर और फिर उसमें थर्ड डिजिट का एडिशन करना है। इस तरह से आपको करते जाना है। ठीक है, ये समझे? इसमें कोई डाउट है किसी को? No doubt. नो ओके, गुड। इसका और एक एग्जांपल लेते हैं हम। No, sir. Add following decimal numbers in binary form. And question is 12 plus 8. अब ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो नंबर दिए है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऐड फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन बाइनरी फॉर्म। अब इसका जो एडिशन करना है वो बाइनरी में करना है और आंसर भी बाइनरी में ही निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो नंबर कन्वर्जन के मेथड्स हमने देखे हैं वो नंबर कन्वर्जन के मेथड्स अप्लाई करके इसको सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसका एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ये 12⁻10 है प्लस 8⁻10 है, यानी ये डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए हमने देखा डिवीजन मेथड है। ओके, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हम नंबर को डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम पहले डिवीजन मेथड 12 को अप्लाई करेंगे, फिर 8 को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्वोशंट रहता है, रिमाइंडर रहता है। तो सबसे पहले 12 डिवाइड बाय 2, हमारा जो टारगेट नंबर है वो बाइनरी नंबर है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 12 डिवाइड बाय 2, क्वोशंट इज 6, रिमाइंडर इज 0। देन नेक्स्ट इसमें 6 को नीचे लिया, 6 डिवाइड बाय 2, क्वोशंट इज 3, रिमाइंडर इज 0। देन नेक्स्ट इटरेशन में 3 को नीचे लिया, so 3 डिवाइड बाय 2, क्वोशंट इज 1, रिमाइंडर इज 1। नेक्स्ट इसमें 1 नीचे लिया, 1 डिवाइड बाय 2, क्वोशंट इज 0, रिमाइंडर इज 1। तो यहाँ पे क्वोशंट 0 आ गया, दैट मीन्स हमारा यहाँ पे डिवीजन मेथड स्टॉप करनी है। ओके, और इसको कैसे लिखना है, ऊपर से नीचे लिखना है कि नीचे से ऊपर लिखना है? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर लिखना है। तो ये जो है नीचे से ऊपर लिखना है, ये हमारा एमएसबी हो गया और ये हो गया एमएसबी। तो क्या आएगा, 1 1 0 0। So this is the binary number of this 12 decimal number. अब 8 को कन्वर्ट करते हैं। क्वोशंट, रिमाइंडर। सबसे पहले 8 डिवाइड बाय 2, क्वोशंट इज 4, रिमाइंडर इज 0। 4 डिवाइड बाय 2, क्वोशंट इज 2, रिमाइंडर इज 0। 2 डिवाइड बाय 2, क्वोशंट इज 1, रिमाइंडर इज 0।
1 डिवाइड बाई 2, कोशेंट इज 0, रिमाइंडर इज 1। अब यहाँ पे हमको ये कोशेंट 0 मिल गया, तो यहाँ पे स्टॉप होना है और इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 0 0 0। तो इस तरह से हमने क्या किए, 12 को और 8 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया। अब उसका क्या करना है, हमको एडिशन करना है। तो ये जो एडिशन के रूल्स है, ये एडिशन के रूल्स के हिसाब से यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करना है। अब यहाँ से राइट से स्टार्ट करते हैं। 0 प्लस 0, आंसर इज 0। 0 प्लस 0, आंसर इज 0। 1 प्लस 0, आंसर इज 1। 1 प्लस 1, आंसर इज 0। कैरी 1 और ये 1 एंड 0। तो इसका जो आंसर आया वो क्या है, 1 0 1 0 0। अब ये जो है 12 प्लस 8, अगर आपको बोले, आपको किसी ने बोला 12 प्लस 8 कितना होता, तो ये कितना होता है, 20 होता है। लेकिन हमने जो आंसर फाइंड आउट किए ये बाइनरी में है, तो हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये जो आंसर है ये करेक्ट है या नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल वाला जो मेथड है वो यूज करके हम इसका डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसा करेंगे, 0 इंटू टू टू द पावर 0, 0 इंटू टू टू द पावर 1, 1 इंटू टू टू द पावर 2, 0 इंटू टू टू द पावर 3 एंड 1 इंटू टू टू द पावर 4। तो ये कितना हो गया, 0 इंटू टू टू पावर, ये 0 आ गया। 0 into 2 to the power 1 0, 1 into 2 to the power 4 is 4, ये आएगा 0, और 2 to the power 4 यानी कितना होता है, 2 into 2 4 16, ये 16 और 16 plus 4 आंसर इज 20। 20. तो 12 plus 8 is 20 और इसका भी आंसर जो है ये 20 है। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। ओके, तो ये बाइनरी एडिशन का कोई आपको डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं समझा है ऐसा? No, sir. ओके, तो मैं अभी एक सर हेलो सर, वो बाइनरी नंबर जब आंसर लिखेंगे तो बॉटम में 10 लिखना पड़ेगा क्या सफिक्स में, या 2? हाँ, इसका जो आंसर लिखेंगे ये ना, इसमें क्या पूछा है, ऐड फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन बाइनरी फॉर्म। तो इसका जो आंसर आएगा ये वाला आएगा, 1 0 1 0 इन बाइनरी फॉर्म। ये इसका आंसर है। तो आप ये इसके सामने में भी लिख सकते हैं, यानी आंसर फाइंड आउट करने के बाद बाइनरी फॉर्म में इसका आंसर लिख सकते हैं। अभी मैं एक प्रॉब्लम आपको देता हूँ, वो आप सॉल्व करो और उसका आंसर मुझे बताओ, ठीक है?
तो ये क्वेश्चन है, इसका आप आंसर फाइंड आउट करो और मुझे बताओ। ओके, 10100.11. आ गया कितना? 10 हाँ 100 जी, यहाँ से करेंगे। रॉन्ग हो गया. 10 100.11. 100.11। ओके, तो हम बाकी लोगों का भी देखते हैं, यही आंसर आया है या कुछ अलग आया है? यस सर, सेम है। सेम है। यस सर। और किसी का कुछ Yes, अलग sir. आया है? No, sir. अच्छा, ओके। ओके, तो इसका एडिशन हम देखते हैं। अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पे जीरो अज्यूम करते हैं, ठीक है? क्योंकि आफ्टर डेसिमल पॉइंट आप इधर कितने भी जीरो ऐड किए तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0+1 आंसर इज 1, करेक्ट। 1+0 आंसर इज 1, करेक्ट। पॉइंट आ गया यहाँ पे। 1+1 आंसर इज 0, कैरी 1। So 0+1 answer is 1 and 1+1 answer is 0, carry 1. 1+1 answer is 0, carry 1 and 0+1 answer is 1. 0+1 answer is 1, 1+1 answer is 0, carry 1 and 1, 1. Okay? तो ये this answer is correct. Okay? This answer is correct. अभी हम 3 लेयर या 4 लेयर का एडिशन देखते हैं। okay? तीन लेयर का देखते हैं। 1 0 1 1 प्लस 0 1 0 1 प्लस 1 1 1 1। इसमें 3 लेयर्स है, तो 3 लेयर्स का एडिशन, लेकिन आपको एट अ टाइम जो है वो 2 डिजिट लेके ही करना है। जैसा इसमें क्या आएगा, 1+1 1+1 आंसर इज 0, कैरी 1। So 1+1 answer is 0, carry 1. 0+1 answer is 1. This 1+0 answer is 1. Then this 1+1 answer is 0, carry 1. 0+1 answer is 1. Then this 0+1 answer is 1. 1+1 answer is 0, carry 1. 0+1 answer is 1. 1+0 answer is 1. 1+1 answer is 0, carry 1. And 0+1 answer is 1. And this is 1. तो ये 3 लेयर में भी होता है। इसके अलावा कभी कभी 2 बार भी कैरी हो जाता है।
तो 2 बार कैरी हो, ऐसा भी सिचुएशन आता है कि पहला कैरी है और दूसरा भी कैरी है, तो 2 कैरीज 3 कैरीज भी रह सकते हैं। ओके, लेकिन आपको जब एडिशन करते हैं तो एट अ टाइम 2 डिजिट का ही एडिशन करना है, उसका आंसर फिर तीसरे के साथ, फिर उसका आंसर, फिर उसका चौथे के साथ, इस तरह से आपको एडिशन अगर आपने किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज सब्ट्रैक्शन। So next arithmetic operation is binary subtraction. अब इसके जो रूल्स है ये देख लेते हैं। So 0 minus 0 answer is 0. 1 minus 0 answer is 1. 0 minus 1, देखो यहाँ पे ध्यान देने का जरूरत है। 0 minus 1 answer is 1. Borrow 1. Borrow 1, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कैरी -1। बोरो 1 यानी क्या है, किसी एक दूसरे से एक लेना, या फिर कैरी -1। ओके, जैसे हम एडिशन में कैरी करते थे तो कैरी, उसमें कैरी 1 था, अब ये इसमें बोरो 1 है, यानी इसका मतलब वहां पे यहाँ पे कैरी क्या होगा, -1 होगा। ओके, एंड 1 minus 1 आंसर इज 0। तो बाकी ये 3 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सब्ट्रैक्शन में। 0 minus 0 is 0, 1 minus 0 is 1, 1 minus 1 is 0, लेकिन 0 minus 1 में आंसर इज 1, बोरो 1। तो ये क्या चीजें हैं हम देखते हैं, इसका एक एग्जांपल। वन जीरो ट्रिपल वन जीरो, 101101 -0 101 010। ये एक बाइनरी नंबर है और ये दूसरा बाइनरी नंबर है, और इसमें हमको सब्ट्रैक्शन करना है। So we begin the subtraction from the rightmost side. So 1 minus 0 answer is 1. 0 minus 1, so 0 minus 1 है तो आंसर क्या है, 1 है, और कैरी -1 है, या फिर उसमें बोलते हैं बोरो -1। बोरो, सॉरी, बोरो 1 या कैरी -1, ये 1 एंड सेम थिंग है, तो यहाँ पे आएगा -1 कैरी आएगा। अब यहाँ पे आएगा 1 minus 0 आंसर इज 1, एंड 1 minus 1 आंसर इज 0। 1 minus 1 आंसर इज 0, 1 minus 0 आंसर इज 1, 0 minus 1 आंसर इज 1, बोरो 1। 1 minus 0 आंसर इज 1, 1 minus 1 आंसर इज 0। So this is the answer of the subtraction method. इसमें कोई डाउट किसी को? No, sir.
नो सर। ओके, तो तो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं Yes, या sir. फिर एक तीन लेयर का एक एग्जांपल देखते हैं और फिर उसके बाद मैं एक सॉल्व करने के लिए देता हूँ। Now here तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 - 1 आंसर इज 0, सो 0 - 0 आंसर इज 0। 0 - 1 आंसर इज 1, बोरो -1 और कैरी कैरी -1। यहाँ पे आंसर क्या आया था? 1 1 - 0 आंसर इज 1। 0 - 0 आंसर इज 0। 0 - 1 आंसर इज 1, कैरी -1 and 1 - 1 answer is 0। 1 - 0 answer is 1, 1 - 1 answer is 0। 0 - 1 answer is 1, borrow 1। 1 - 0 answer is 1, 1 - 0 answer is 1, borrow 1। And sorry, 1 1 - 0 answer is 1, 1 minus sorry ये यहाँ पे नहीं आएगा। 1 1 - 0 answer is 1 and 1 - 1 is 0. So this is the answer. Okay. 1 - 1, sorry, 1 - 0 answer is 1, 1 - 0 answer is 1 and 1 - 1 0. So this is the answer. अब आप सर रूल्स लिख लीजिए। रूल लिख दो यहाँ पे। यस सर। ओके, तो रूल्स है 0 - 0 0, 1 - 0 1, 0 0 - 1 answer is 1, borrow 1 and 1 - 1 answer is 0। ये रूल्स है। और आपको परफॉर्म करना है 1 0 1 1 minus 0 1 1 1। ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करो। 1 0 1 1 minus 0 1 1 0। Zero one zero one. यस सर। 0 1 0 1।
करेक्ट। बाकी लोगों को ऐसा ही आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है? यस सर सेम है। Yes, सेम sir. है सर। सेम है सर। सेम। में सर। ओके सेम। करेक्ट, ये आंसर करेक्ट है। ओके, so 1 minus 0 answer is 1, 1 minus 1 answer is 0, 0 minus 1 answer is 1, borrow 1, यानी यहाँ पे माइनस 1 आएगा, और 1 minus 0 answer is 1, 1 minus 1 answer is 0. Correct. So I think we have done with subtraction. Now we move on to the next arithmetic operation, that is multiplication. मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, उसमें बेसिकली एडिशन के ही रूल्स लगते हैं। Now next is binary multiplication. So multiplication में 1 into 0, we begin with 0 into 0. So 0 into 0 is 0, 1 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, and 1 into 1 is 1. तो ये सिंपल जो अपने डेसिमल मल्टीप्लिकेशन के रूल्स है, एग्जैक्टली वही रूल्स है। ओके, तो 0 into 0 is 0, 1 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, and 1 into 1 is 1. सिंपल है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। Let us take 15 in decimal multiplied by 8 in decimal. So 15 in decimal multiplied by 8 in decimal. तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा डेसिमल में? 15 into 8 कितना होता है? 15 into 8 is how much? 90 आता है? नहीं सॉरी 120। 15 into 8 कितना आता है? 120 आता है। तो हम क्या करेंगे, बाइनरी में मल्टीप्लिकेशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन के रूल्स के हिसाब से, और फिर उसका जो आंसर आएगा उसको क्रॉस चेक करेंगे कि वो 120 आता है कि नहीं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसको बाइनरी में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। क्वोशंट रिमाइंडर 15 divided by 2, so quotient is 6, sorry 7, quotient is 7, quotient is 7, remainder is 1, then 7 divided by 2, 3, 1, 3 divided by 2, answer is 1, 1, and 1 divided by 2, quotient is 0, remainder is 1. So our first number is 1, 1, 1, 1. तो इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 8 से, तो 8 का भी निकाल लेते हैं क्वोशंट रिमाइंडर। So 8 divided by 2, quotient is 4, remainder is 0. 4 divided by 2, quotient is 2, remainder is 0. 2 divided by 2, quotient is 1, remainder is 0. And 1 divided by 2, quotient is 0, remainder is 1. So this is multiplied by 1, 0, 0,
इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस चाहिए। 1 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 0। अब यहाँ पे जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले ये वाला डिजिट का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, पहला इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 0 into 1 आंसर इज 0, 0 into 1 आंसर इज 0, 0 into 1 आंसर इज 0, 0 into 1 आंसर इज 0। तो दिस इज ये प्लेस छोड़ देना है। 0 into 1 आंसर इज 0, 0 into 1 आंसर इज 0, 0 into 1 आंसर इज 0, दिस इज 0। तो नेक्स्ट केस में ये दो प्लेसेस छोड़ देना है। देन 0 यहाँ पे भी 4 0 है तो 0 0 0, और फिर यहाँ पे 3 स्पेसेस छोड़ना है। 1 1 into 1 is 1, 1 into 1 is 1, 1 into 1 is 1 and 1 into 1 is 1। और ये सबका क्या करना है? एडिशन करना है। तो ये क्या आ गया? 0 0 plus 0 0, 0 plus 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 1 1, 0 plus 0 0, 0 plus 1 1, 0 plus 1 आंसर इज 1 and this is 1। तो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन। ओके, इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन किया और उसके बाद उसका बाइनरी एडिशन किया। तो एडिशन के रूल्स हमको पता है, वो बाइनरी एडिशन के जो रूल्स है वो रूल्स के हिसाब से आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका आंसर जो है 120 आता है कि नहीं। तो इसका वैल्यू है 0, इसका वैल्यू भी 0 है, इसका वैल्यू भी 0 है। 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, यानी इसका वैल्यू 8 है। 2 to the power 4 इसका वैल्यू 16 है, इसका वैल्यू 32 है और इसका वैल्यू 32 is 6, 96 plus 14, 96 plus 96 plus 16, 112 and 112 plus 8, 120। तो इसका जो आंसर है 120 है। Sir, it is blur. यस, Blur हो गया इसका screen. अरे मेरा डेटा शायद खत्म हो गया है। तो आवाज आ रहा है? हाँ सर, आवाज आ रहा है। हाँ, तो मेरे कहते हैं कि 9:30 बजे से कंटिन्यू शायद इसका डेटा खत्म हो गया है। तो आज का टॉपिक अपना खत्म हो गया है। हम लगे जो है वो नेक्स्ट सेक्शन में फिर से एक बार देखेंगे। तो हमारा बाइनरी एडिशन हो गया है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो गया है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हो गया है। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक्स फॉर जॉइनिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। अमीर अटेंडेंस भेज देना। अमीर, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच।